नमस्कार, मैं आपका दोस्त नीजू और स्वागत करता हूं आपका एक और नए धमाकेदार एपिसोड भोजपुरी गॉसिप में। तो जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूं लोटस म्यूजिक में। जी हाँ, लोटस म्यूजिक में आखिरकार क्या है, खूबसूरत कई सारे ड्रामेबाजी चल रही है, कई सारे नए सारे प्रोग्राम होने वाले और कई सारे सिंगरों को अर्थ से फर्श तक पहुंचाने का काम किया जाने वाला है। तो इन्हीं सब बातों के लिए आज मैं मारा हूं रेड। जी हाँ, देसी रेड, वो भी लोटस म्यूजिक पे। और लोटस म्यूजिक के अंदर क्या हो रहा है, क्या हंगामा हो रहा है, क्या किस तरीके का ड्रामेबाजी चल रही है और सिंगर को कहां तक पहुंचाना है, टॉप लेवल तक, तो क्यों किस तरीके की तैयारी है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम मारते हैं लोटस के ऑफिस में रेड। तो कैमरामैन हमारे साथ चलेंगे श्याम भैया आइए, आप दिखाते हैं अंदर का नजारा, क्या चल रहा है आज, क्या खूबसूरत ड्रामेबाजी चलेगी, किस तरीके का हंगामा होने वाला है। और चलिए, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम सैनिटाइज करेंगे अपने हाथों को। और क्या ड्रामा है लोटस म्यूजिक में, किस तरीके का हंगामा होने वाला है। और खास करके बात है, बेसिकली मैं बता देता हूँ कि लोटस म्यूजिक बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ये एक नया ही चर्चा का विषय बना हुआ। आखिरकार कुछ नए सिंगरों को प्रमोट कैसे किया जाता है, खास करके जो नए सिंगर होते हैं उनको प्लेटफॉर्म तो मिलता है, लेकिन वो जमीन से, अर्थ से जो फर्श का काम होता है वो पहुंच नहीं पाते। उसके लगी जिम्मा उठाया लोटस म्यूजिक ने। ऑलरेडी लोटस से कई सारे स्टार पब्लिश हुए हैं, काफी बड़े बड़े नाम कमाए हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन सामने दो धुरंधर बैठे हुए हैं, हमारे दो धुरंधर। एक धुरंधर को तो जानते हैं और एक धुरंधर जो राइटर है, दोनों ही काफी ज्यादा मजेदार है। तो सबसे पहले तो लोटस में ये जो धुरंधर हैं, राज जी, क्या हाल चाल है? बस पब्लिक का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है और सारे भोजपुरी श्रोतागण के, भोजपुरी गीत संगीत के दुनिया से जुड़े तमाम लोग के राजमंगल की तरफ से और लोटस म्यूजिक कंपनी की तरफ से दिल से प्रणाम। पहला नंबर तो कहना चाहूंगा कि ये जो दोनों बैठे हुए ना, मजा नहीं लग रहा है यार, खड़ा हो जाओ, क्योंकि ना अच्छा लगता है, इन्वायरमेंट होता है कि लंबा खड़ा बात होता है, टॉपिक अच्छा होता है। आपका कॉल आ रहा है शायद? अरे कोई बात नहीं, कॉल आते रहते हैं, भाई से बड़ा कोई कॉल नहीं होता है। सबसे पहले तो लोटस म्यूजिक, राज जी, पटना में पकड़ा था, दिल्ली में फिर रेड मार दिया यार, मेरा काम ही रेड मारना है। ये दिल्ली वाला क्या ड्रामा है, क्या सीन चल रहा है? एक्चुअली नया साल आने वाला है 2021 और 2020 में तो काफी सारे प्रॉब्लम सबको झेलना पड़ रहा है जी, आपको पता है। तो हम लोग भी चाहते हैं नया साल में कुछ नया धमाका किया जाए, उसी की एक प्लानिंग है कुछ खास, जिसकी वजह से मुझे दिल्ली आना पड़ा है। और मैं कुछ सिंगरों के लिए, जो नए सिंगर बनना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी, और कंपनी के लिए भी, सबके हित के लिए वो कारगर साबित होगा, उसी के प्लानिंग के लिए मैं दिल्ली आया हूँ। भाई साहब, ये तो प्लानिंग आपकी मुझे पता है क्या होने वाला है। भाई आपका क्या है, क्या सीन चल रहा है? क्या ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है बंदा या फिर झूठ बोल रहा है? नहीं, अभी एक दिन पहले इसी पे चढ़ा चला था, इसी के लिए इनको पटना से दिल्ली बुलाया गया। कुछ नया साल में कुछ स्पेशल किया जाए सिंगरों के लिए, तो उसी टॉपिक पे बात कल छिड़ा था और आज आप आ ही गए। मतलब यार, हमेशा लोटस में कुछ ना कुछ नया। पिछली बार होली में बहुत बड़ा धमाकेदार पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, काफी बड़ा ग्रेट हुआ था, और मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर बहुत ही धमाके वाला वाला। सस्पेंस खत्म करो, बताओ भाई क्या है ये सीन, क्या है ये? कुछ ऐसे चीजें हम, जैसे कि हमारे बहुत सारे बड़े सिंगरों को भी मैंने रोते हुए देखा है, लाइव आकर देखना, परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है। नए सिंगर है, हर कंपनी में जाते हैं, धक्का खाते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि कौन सा सही है कंपनी, कौन सा गलत है, कहाँ से हमें प्रमोशन मिलेगा, वो लोग परेशान रहते हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए एक सीक्रेट है, सभी सरप्राइज है, जो नए साल में आपको देखने को मिलेगा। वो एक ऐसा चीज हम यूनिक तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारे जो स्ट्रगल कर रहे हैं सिंगर, अगर हमसे जुड़ते हैं कंटिन्यू, तो हम उनके लिए कितना कारगर साबित हो गया, ये तो आप साथ में जुड़े रहते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा और ऑडियंस को भी पता चलेगा। बाकी जो सिंगर आना चाहते हैं इस लाइन में, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा सही है, कौन सी कंपनी सही है, किसके पास जाने से उनको फायदा, उनके लिए बेनिफिट भी होगा। तो इसी पर हम लोग कुछ खास करने वाले हैं। किस तरीके का प्लेटफॉर्म है, किस तरीके का नया शो वगैरह कुछ आप लोग डिस्कस कर रहे थे शो को? आप तो बताओगे, साथ साथ आपके जो गीतकार है इनसे भी पता होना चाहिए ना कि ये आपकी बातों से कितना सहमत रखते हैं। नहीं, हर बार लोटस कुछ अलग किया है, अच्छा किया है, और उसका असर मार्केट में दिखा भी है। बाकी जो कंपनियां है कि पैसा लेके, खासकर नए सिंगर के साथ ये होता है कि पैसा लेके ना उनका प्रमोट करना, म्यूजिक थर्ड क्लास कर देना, वीडियो थर्ड क्लास देना, इससे वो बहुत निराश है। काफी सारे फोन आते हैं डेली बेस पे कि नाम नहीं ले किसी कंपनी के, फला कंपनी मेरे साथ इतना रुपया ले लिया,
और फिर ट्रैक चिपका दिया। ये मैं सब इसी विषय पर कुछ बता ही देता हूँ। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनी छोटी मोटी खुल गई हैं, हर गांव में हर चौक चौराहे पर स्टूडियो खुल गए हैं। तो एक सिंगर लोगों को वो झांसा देते हैं इंटरव्यू के माध्यम से या अपने चैनल पर गाइड बना के कि आइए हम लोग आपका प्रमोट करेंगे, ये सब करेंगे, फलाना ठिकाना सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा करता कोई नहीं है, क्योंकि उनको जिसने अपने स्टूडियो में 5 लाख 4 लाख रुपए लगाया है, तो जाहिर सी बात है वो कमाएगा, उसका बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है, तो वो चाहते हैं कि बड़ी कंपनी के पास थोड़ा सा खर्चा तो होता है, पैसा लगता है, लेकिन उनको रिजल्ट मिलता है। लेकिन उनके पास वही चीज वो कम रेट में कर देते हैं और सिंगर फंस जाते हैं उनके जाल में, उनका पैसा भी बर्बाद होता है, गाना भी प्रमोट नहीं होता है। नहीं, बेसिकली मैं बता देता हूँ, एक लोटस म्यूजिक का एक सबसे अच्छा टॉपिक ट्रेंड मुझे बार बार मैं इंटरव्यू इसलिए करता हूँ क्योंकि लोटस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। भैया जेन्युइन सिंगर हो, जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, आप आइए, बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि म्यूजिक का कॉपीराइट का बहुत सारे इश्यू होते हैं। ये मैंने लोटस में नहीं देखा, ज्यादातर मैंने ना के बराबर बहुत सारी कंपनियां देखता हूँ, लोटस का अभी तक मेरे पास शिकायत नहीं आई है। तो ये जो कॉपीराइट कंटेंट होता है, डीजे ट्रैक चिप देना, इससे आप लोगों को कितना डील करते हो, किस तरीके का तो गाइड करना चाहते हो? उसी को निजात दिलाने के लिए जो चीज मैं कह रहा था, उसी से ऑडियंस को हटाने के लिए कि आप डीजे ट्रैक पर मत जाओ, कम पैसे पर मत काम करो, 2 पैसा लगेगा, लेकिन सॉलिड चीज बनाओ ताकि आप हमको भी प्रमोट करने में, आपको आगे ले जाने में मजा आए, हम भी दिल खुल के आपके लिए काम करें। तो उसी के लिए हम लोग कुछ नया स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं जो आने वाले साल में आपको दिख जाएगा। और इसमें जो भटक रहे हैं सिंगर, उनको काफी ज्यादा इजाफा होगा। कहने का मतलब कि जो एक प्रोग्राम, हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जो कंटिन्यू 1 साल के लिए मेरे पास जुड़ता है। ठीक है, उस पर हम लोग स्पेशल मेहनत करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि हजारों लोग हैं, हजारों के तादाद में सिंगर हैं, हर कोई स्टार बनना चाहता है, लेकिन हर कंपनी हर किसी को स्टार नहीं बना सकती। बिल्कुल। और दूसरी कंपनियां जो है 3-4 डमी रख लेते हैं। डमी का मतलब ये होता है कि जैसे कि अवधेश प्रेमी, धनंजय के डमी है, उनको लोग देख के अट्रैक्ट होकर वहां पर जाते हैं, लेकिन वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, उन्हीं पर मेहनत की जाए दिखा के, ताकि उनको देख के लोग आए। लेकिन हम भी वैसा कुछ डमी टाइप का ही बनाएंगे अपनी कंपनी से भी, कि जो भी लोग आए एक डमी बनकर स्टैब्लिश हो जाए और काम वो भी कमाए खाएं, अपने घर परिवार को चलाएं, कंपनी भी उनके नाम के सारे कमाए खाए चले, और बाकी सिंगरों पर हम लोग लगातार इसी तरह से प्रमोट करते जाए, मेहनत करते जाए, आगे बढ़ाते जाए। ये तो आपने म्यूजिक की बात की, अब आते हैं आपके जो आप राइटिंग का काम करते हैं, तो यहाँ कुछ भी लगता है कि एक ही गीत को तोड़ मरोड़ कर लोग पेश करते हैं, तो ये लोटस इससे कितना सारा डिफरेंट करने वाले हैं? एक ही गाने को लोग तोड़ के आगे पीछे करते हैं और गाते हैं, इससे आप क्या, लोटस के लिए क्या है? लोटस म्यूजिक पे आप जितना भी म्यूजिक देखेंगे सब नया ही है, डीजे इस पे चढ़ता ही नहीं है, और अच्छा वाला म्यूजिक है, बढ़िया म्यूजिक चढ़ता है इस पे। इसमें किसी का कॉपी या ये ट्रैक बज रहा है मार्केट में उसका बनवाया गा लिए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हमने यहाँ पे हर कुछ नया ही होता है, कैटेगरी बना दिया हम लोगों ने। तो बाकी कंपनी से तो डिफरेंट है। जो अच्छे सिंगर है, अच्छे लेवल के सिंगर है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और गाना उनको प्रमोट नहीं हो पा रहा है, सुरीले हैं, ढंग से गाते हैं, उनका कंटेंट अच्छा रहता है, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी है। जो सिंगर शुरुआती दौर में कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने अलग कैटेगरी बनाया ताकि उनको हिम्मत हो आए, हौसला है, हमसे सीखे, कुछ कंपनी से सीखे, कुछ वो भी सीखे, तो उनके लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने आगे के लिए बना रखा है। तो बेसिकली मैं आपको कहूँगा कि दिल्ली में, जब यहाँ पे मैंने दिल्ली में आया हूँ, तो दिल्ली में स्पेशल जो सिंगरों के लिए, जो नए सिंगर, मोस्टली जो स्टैब्लिश तो है उनकी तो बात अलग है, उन्हें मार्केट में पता होता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, उन्हें सब चीज पता है। लेकिन जो नए सिंगर आना चाहते हैं, बेसिकली जो गांव से उठ के आते हैं कि भाई दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में लोटस का एक ब्रांड है, वैसे पटना में भी है, तो उनके लिए क्या मैसेज है एक शॉर्ट टर्म में, कि एक शॉर्ट में अच्छे से, कि देसी भाषा में कहा जाए, कि देसी शब्द में, कि भाई उनको समझ में आए कि हाँ लोटस को आप इसीलिए ज्वाइन करें? इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो सिंगर है उनको पैसा कहीं ना कहीं तो स्टूडियो में लगाना, फ्री में गाना तो बनता नहीं है। कंपनी के साथ जुड़े, कंपनी के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करवाएं, कंटिन्यू 1 साल के लिए अगर एग्रीमेंट मुझसे करवा लेते तो सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम दिल खोल के, हम सब लोग पूरी टीम, लोटस म्यूजिक कंपनी की जितनी भी टीम है, दिल खोल के उन्हीं पर फोकस करके उनको हम प्रमोट करेंगे और गारंटी के साथ 1 साल 1.5 साल में उनको हम लोग मार्केट में ले आएंगे। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आगे की चर्चा हम आगे बात में करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ही। और लेकिन हाँ, एक चीज और कहूंगा, लोटस म्यूजिक नया प्रोग्राम लेके आने वाला है, ये सस्पेंस मैं भी अभी नहीं खोलूंगा, क्योंकि म्यूजिकली होगा और किस तरीके से एक नया प्रोग्राम होगा ये अगले एपिसोड में लेके पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी तक के लिए इतना ही, और ऐसे ही मजेदार गॉसिप्स के लिए हमारे भाइयों के साथ देखते रहिए भोजपुरी गॉसिप।